नमस्कार मित्रों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं प्रत्यय से संबंधित मोस्ट मैटर। बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड की थी, कमेंट आ रहा था बार बार कि सर हमें प्रत्यय से संबंधित मोस्ट बताएं। आपके बोर्ड के पेपर में इसमें से जरूर मैटर मिलेगा। दोस्तों मैं आपको तरीका भी बता दूंगा किस तरह से आपको करना होता है और बच्चे अक्सर कहां पर गलती कर देते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। पेपर के तुरंत बाद में मैं आपको आंसर की भी लेकर आऊंगा दोस्तों, तो उसमें अपना आंसर मिला सकते हैं। अब कितने नंबर आ रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला इसमें हमने उदाहरण रखा है जो मोस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्री धातु है। क्री धातु में तबियत प्रत्यय जोड़ने पर आपको पता है कि जब तबियत हम जोड़ते हैं तो तीनों लिंगों में रूप चलता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, किसका रूप तीन लिंगों में चलता है, किसका नहीं चलता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर अक्सर गलती होती है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों वो दो तरह से पूछे जाएंगे। एक तो आपका एवं सैदे वाले क्वेश्चन में एक सवाल आएगा जिसमें डायरेक्ट धातु में प्लस करके एक प्रत्यय दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि क्री प्लस तबियत बराबर क्या बनेगा, ऐसा एक सवाल आएगा एवं सैदे में। ठीक है, तो इसमें आपको हमने तरीका बता रखा है, प्रत्यय का टॉपिक हमारा देख सकते हो, आराम से आपका सवाल सही हो जाएगा। दूसरा प्रकार का जो सवाल आएगा वो आएगा प्रकृति प्रत्यय संयोगम कृत्वा लिखत, यानी प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करके आपको लिखना है। ठीक है, ये जो सवाल आएगा ये आपका वाक्य के रूप में आएगा। इसमें वाक्य दिया जाएगा, वाक्य के अंदर आएगा, और वाक्य में अक्सर कहां हम गलती कर देते हैं वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ये उदाहरणों के बाद में लास्ट में मैंने कुछ 10 उदाहरण आपको दिए हैं एक वाक्य के रूप में, तो वाक्य में किस तरह से सवाल आता है और कहां गलती हम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए तो देखिए, क्री में तबियत जोड़ा तो कर्तव्य बनता है, कर्तव्य और कर्तव्यम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के हिसाब से है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला है हमारा, देखिए गम धातु है। गम धातु में हम तबियत जोड़ेंगे बच्चों तो गंतव्य बनता है, गंतव्य बनता है, गंतव्यम बनता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसका रूप इस तरह से चलता है। इसके बाद में मोस्ट है हमारी दृश्य धातु। दृश्य में तबियत जोड़ने पर हमारा द्रष्टव्य बनता है, इसको ध्यान रखना है। ये सेलेक्टेड शब्द है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। द्रष्टव्य, द्रष्टव्यम। इसके बाद में है हमारी प्रच्छ धातु, इसमें तबियत जोड़ने पर प्रष्टव्य बनता है, प्रष्टव्य, प्रष्टव्यम। इस तरह से आपको ये ध्यान रखने हैं आपके तबियत प्रत्यय के अंदर। ठीक है, तबियत प्रत्यय में ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे आप देखेंगे, देखिए आगे बता रहा हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, आगे यहां पर हम देख पा रहे हैं 5 नंबर पे क्री धातु है, और क्री में अनियर प्रत्यय हमने जोड़ दिया। डायरेक्ट पूछा जाए तो देखिए पुल्लिंग में बनता है करणीय है, स्त्रीलिंग में करणीय, और करणीयम नपुंसक लिंग में इसका रूप बनता है। ठीक, इसके बाद में है 6 नंबर पे देखो दृश्य धातु है, अनियर प्रत्यय जोड़ने पर दर्शनीय बनता है, दर्शनीय और दर्शनीयम, ये आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। इसके बाद में गम धातु में जोड़ोगे अनियर तो यहां पर गमनीय बनेगा, गमनीय, गमनीयम। इसके बाद में दा धातु में यदि आप जोड़ते हैं तो दानीय, दानिया, दानियम। इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल भी अच्छे से आपको मतलब पहले तो समझना है प्रश्न को, उसके बाद ही करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए अगला उदाहरण है, यहां पर देखिए 9 नंबर पे गम धातु में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगाया। क्षत्रिय प्रत्यय से रूप बनेगा ना बच्चों, वो तीनों लिंगों में चलेगा। तो पुल्लिंग में बनता है गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। यहां ध्यान रखना बड़ी की मात्रा आएगी, इस पर विशेष फोकस रखना है आपको। बड़ी की मात्रा वाला ही रूप सही माना जाएगा। इसके बाद में यहां पर क्री धातु में क्षत्रिय लगाना है तो कुर्बन, कुर्बंती, कुर्बत। इसी तरह दृश्य में लगाएंगे तो पश्यन बनेगा, पश्यंती, पश्यत। यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब दृश्य धातु का रूप चलाते हैं तो दृश्य का पश्य हो जाता है, जैसे रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यंती। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इसका रूप बदल जाता है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। इसके बाद में पठ धातु में क्षत्रिय लगाएंगे तो पठन, पठंती, पठत, इस तरह से रूप बनता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत। ठीक है ना, आगे चलिए बच्चों। इसके बाद में आगे आप देखेंगे सेब धातु के अंदर सानच प्रत्यय लगाएंगे हम। सानच प्रत्यय बच्चों आत्मनेपद की धातुओं से ही लगता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और तीनों लिंगों में रूप बनता है, यह भी ध्यान रखना है। सेब माने है, सेब माना, सेब मानम, इस तरह से रूप बनेगा इसका। शींग धातु है, शींग धातु में शयाने है, शयाना, शयानम, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में क्री धातु में यदि आप जोड़ते हैं शानच तो कुर्बाणे, कुर्बाणा, कुर्बाणम, ये रूप बनेगा आपका। इसके बाद में दा धातु में यदि शानच लगाएंगे तो ददाने, ददाना, ददानम। अब यहां पर देखेंगे आप जो क्री धातु है ये दोनों रूपों में, मतलब दोनों जगह रूप चलता है इसका, आत्मनेपद पद में भी चलता है और परस्मय में भी चलता है। तो ये उभयपदी धातु है, उभय पद में आपका ये रूप बनता है। ठीक है ना, इस तरह से आगे चले हम। इसी तरह दा धातु भी हमारी है। आगे देखिए, आगे है आपकी क्री धातु में इक्ता प्रत्यय जोड़ने पर, इक्ता जोड़ेंगे तो आपको पता है कि इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलेंगे और भूतकाल का अर्थ निकलेगा। तो कृतः, कृता, कृतम, ऐसा रूप बनेगा। इसके बाद में त्यज धातु में जोड़ेंगे तो त्यक्तः, त्यक्ता, त्यक्तम। इसके बाद में दृश्य में जोड़ेंगे तो दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम।
इसके बाद में दा में एकता जोड़ेंगे तो दत्ते, दत्ता, दत्तम। इस तरह से आपके रूप बन जाएंगे। आपको अच्छे से सुनना है, समझना है, और ये मोस्ट है आपके लिए पेपर में, इनमें से मिलने की पूरी पूरी संभावना है बच्चों। आगे देखिए, आगे देखेंगे तो यहां पर गम धातु है। गम धातु में आप इक्तवतु प्रत्यय लगाएंगे। इक्तवतु प्रत्यय यहां पर जब लगेगा तो इसमें आपको तीनों लिंगों में रूप बनाना होता है, और रूप बनता है तवान। तो गतवान, गतवती, गतवत। इसके बाद में क्री धातु है। क्री धातु में आप जोड़ेंगे तो कृतवान, कृतवती, कृतवत। इसी तरह श्रु में लगाएंगे तो श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। पठ में लगाएंगे तो पठितवान, पठितवती, पठितवत। इस तरह से यहां पर हमारे रूप बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद में आगे चलिए, आगे यहां पर देखेंगे क्री धातु में इक्त्वा प्रत्यय जोड़ा तो कृत्वा। यहां पर एक ही रूप बनेगा, इसका ध्यान रखना है, अलग अलग रूप नहीं बनेंगे, ठीक है। तीनों लिंगों में सेम रूप बनेगा। इसके बाद में क्री में जोड़ा तो कृत्वा बन गया, और इसी तरह से आपको यहां पर दृश्य में जोड़ेंगे तो दृष्टवा बनेगा। ये दृश्य है, दृश्य, ठीक है। यहां पर दृश्य धातु है, ऐसे ही दृश्य में जोड़ेंगे तो दृष्टवा। इसी तरह श्रु में जोड़ेंगे तो श्रुत्वा, और इसी तरह त्यज धातु में जोड़ेंगे तो त्यक्त्वा बनेगा। क्या बनेगा? त्यक्त्वा, ठीक है ना। आगे चलिए, आ धातु में तुमुन जोड़ेंगे। तुमुन का रूप भी आपका एक ही बनता है, ठीक है, अलग अलग लिंगों में नहीं बनता, सेम बनता है सभी में। तो खादी तुम। इसी तरह त्यज में जोड़ेंगे तो त्यक तुम, दृश्य में जोड़ेंगे तो द्रष्टुम, और नी में जोड़ेंगे तो ने तुम। ये हमारे मोस्ट हो गए, ठीक है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखिए 10 उदाहरण बता रहा हूं किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, और यहां पर हम गलती कैसे कर देते हैं, वो आप एक बार इसको जरूर देखें। देखिए बच्चों, यहां पर हमारा पहला उदाहरण हमने लिखा है बालक है धावितुम तिष्ठति। अब यहां पर देखो आपको आएगा धाव प्लस तुमुन आएगा। अब आपको पता है कि तुमुन जब जोड़ते हैं तो अलग अलग रूप नहीं बनता, सेम बनता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, ठीक है ना, ऐसे। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धावितुम बन जाएगा। बालक धावितुम तिष्ठति, यहां कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में दूसरा है आपका मया अयम पाठः पठितव्य। अब यहां पर पट धातु में तव्यत हमने जोड़ा, तो आपको हमने बताया कि तव्यत जोड़ने पर तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। तो पुल्लिंग भी बनता है, स्त्रीलिंग भी बनता है, नपुंसकलिंग भी बनता है। अब यहां पर हम अंदाजे से पठितव्यम कर देते हैं, कोई पठितव्य कर देता है, कोई पठितव्यम कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका नियम है, इसका नियम यह है कि यदि पुल्लिंग है इसमें, जैसे मया अयम पाठ है, अब यहां पर जो यह पाठ है, पाठ जो है, इस पाठ के हिसाब से ही आपको यहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का चयन करना होता है। अब पाठ शब्द जो है पुल्लिंग है, तो इसके हिसाब से हम पठितव्य बनाएंगे पुल्लिंग का रूप। यदि यहां पर पाठ की जगह स्त्रीलिंग का कोई शब्द होता, समझ रहे ना बात, तो यहां पर हम पुल्लिंग का रूप नहीं लिखते, फिर स्त्रीलिंग का लिखते। मैं आगे उदाहरण ऐसा बताऊंगा। आगे देखो, इदम, आगे कह रहे हैं इदम स्थलम दर्शनीयम। अब देखो अनियर प्रत्यय लगाया, हमारे दृश्य धातु में अनियर लगा हुआ है, अनियर से भी तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना है, हमने दर्शनीयम लिखा है। अब आप दर्शनीय क्यों नहीं लिख रहे? दर्शनीय क्यों नहीं लिखा आपने? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्थल जो शब्द है ये नपुंसक लिंग का है, इसलिए नपुंसक लिंग शब्द के हिसाब से ही आपको लिखना होगा। ये गलती हमसे होती है पेपर में, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। यहां पर दर्शनीय लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आप सोचोगे हमने सही लिखा, गलत है वो। तो यहां पर हम स्थल है, नपुंसक लिंग का है, तो दर्शनीयम आएगा, इसलिए हमने दर्शनीयम लिखा है। इसी तरह इदम कार्यम मया करणीयम। अब यहां पर कार्यम है तो नपुंसक लिंग का है, तो यहां पर क्री से अनियर करेंगे तो करणीयम आएगा, ठीक है, करणीय नहीं आएगा, करणीयम ऐसा आएगा। ऐसे ही आगे है सदैव ईश्वरः स्मरणीय। अब यहां पर स्मृति में अनियर जोड़ा हमने, तो यहां पर ईश्वर शब्द आया बच्चों, ईश्वर है। अब ईश्वर शब्द पुल्लिंग है, आपको पता है, ठीक है ना। अब पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग के हिसाब से आएगा, इसलिए। इसी तरह आगे है तेन किम दृष्टम, ठीक है, तो यहां पर किम है तो नपुंसकलिंग है, तो यहां पर दृश्य में इक्ता जोड़ेंगे तो नपुंसकलिंग का रूप लिखेंगे दृष्टम, ऐसे ध्यान रखना है। इसी तरह आगे से है भोजनम खादितवान। यहां पर खाद है और इक्तवतु है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, खादितवान बन जाएगा। जैसे गतवान हमने बताया था, कृतवान, श्रुतवान। क्यों यहां पर क्यों आया? क्योंकि यहां पर पुल्लिंग का रूप हमसे पूछा जा रहा है। देखो खाद में इक्तवतु जोड़ा तो स भोजनम, तो स खादितवान, कौन खा रहा है, ठीक है ना, तो पुल्लिंग का रूप लिखेंगे खादितवान। इसके बाद में मया कथा श्रुता, ठीक है, श्रु में इक्ता जोड़ा तो यहां पर कथा हमारी क्या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के हिसाब से हमने श्रुता लिखा। इसके बाद में कृष्ण है गृहम गतय। अब यहां पर कृष्ण के हिसाब से लिखेंगे तो गतय आएगा, गम धातु में इक्ता जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। यहां कृष्ण की जगह स्त्रीलिंग का रूप होता है तो हम गता लिखते, क्या लिखते? गता, समझ रहे बात। इसी तरह लास्ट है चित्रम पश्यंती बालिका हसती। अब यहां पर दृश्य में हमने क्षत्रिय प्रत्यय लगा दिया, तो यहां पर बालिका है, तो बालिका शब्द आपको पता है स्त्रीलिंग का है, तो यहां स्त्रीलिंग का ही रूप लिखेंगे, इसलिए हमने पश्यंती लिखा। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर हमसे गलती होती है। इसलिए यदि पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग का रूप लिखना है, स्त्रीलिंग का शब्द है तो स्त्रीलिंग का रूप लिखना है, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग का रूप आपको लिखना होगा।
ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने प्रत्येक के जो मोस्ट हैं वो आपको हमने बता दिए हैं। अच्छे से इनको सुनना है, तैयार करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपको यहां पर आंसर की भी तुरंत हम डालेंगे बच्चों। इसके बाद में आगे 12वीं के बाद में क्या आपको करना है, क्या आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रास्ता कौन सा होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, वो मैं आपको यहां पर जरूर बताऊंगा। इसलिए अच्छे से आप तैयारी करें बच्चों, और पेपर देने के बाद जरूर हमसे कांटेक्ट करें। आप सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।